बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 99वां इडियम एडहॉक। एडहॉक का मतलब ये है उर्दू में कि एमरजेंसी में कोई काम करना, अचानक ज़रूरत पड़ जाए तब करना, किसी ख़ास मकसद के लिए करना, हंगामी सूरत हाल में काम करना। अगर इसका मैं तर्जमा करूँ तो हंगामी सूरत हाल में, या फिर हम इसका एडहॉक का मतलब ये ले सकते हैं ख़ास मकसद के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट खोला और उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर नए असातिज़ा की ज़रूरत है और परमानेंट या मुस्तकिल असातिज़ा रखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो हंगामी हालत में उस ख़ास मकसद के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या रिसर्च वर्क करवाने के लिए एडहॉक पे प्रोफेसर रख लेंगे, एडहॉक पे टीचर रख लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी को ऐसा मसला पेश आ गया कि उसको हल करने के लिए फ़ौरन कमेटी बनानी पड़ेगी, तो उसको एडहॉक कमेटी कहेंगे। सैलाब का वक्त है और जो पुलिस है उसको एक ख़ास यूनिट बनाना है कि सैलाब से निपटा जाए, तो फ़ौरन एडहॉक यूनिट बना लिए जाएंगे। कोई और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस हैं जिसका नहीं पता, जैसे अचानक ज़लज़ला आ गया, दुश्मन ने अचानक उस जगह पे हमला किया यहाँ पे उम्मीद ना थी। जैसे आप कहें किसी सिटी के अंदर जो है वो दहशतगर्द जो है वो आ चुके हैं और उनको हटाना है वहाँ से, तो फौरी तौर पे जो है ना एडहॉक मिलिट्री यूनिट्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे ताकि फर्दर इस तरह के मामलात पेश ना आए। कोई भी ऐसा काम जो ख़ास मकसद के लिए किया जाए या हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए किया जाए, वहाँ पे हम एडहॉक जो है इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा है फॉर द स्पेशल पर्पज़, किसी ख़ास मकसद के लिए, और या हम कह सकते हैं इम्प्रॉम्प्चो। इम्प्रॉम्प्चो का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा काम जिसके लिए हम ख़ास प्लानिंग नहीं करते, ख़ास रिहर्सल नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमने किसी फ़ौजी को बॉर्डर पे भेजना है, उस बॉर्डर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि उसको कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, हम वो ख़ास सारी तरबियत देते हैं। एक उस्ताद है, उसको हमें पता है कि हमारे बच्चों को उसने रिसर्च वर्क भी करवाना है और पढ़ाना भी है। इन दोनों के लिए एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाएगी, उस लेवल का ख़ास बंदा जो है उनको मतलूब है वो ढूंढा जाएगा। लेकिन अगर हमने एडहॉक पे रखना है तो हमने फ़ौरन कहेंगे कि इस बंदे को रख लिया जाए, इसके साथ नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर लेंगे, कोई और बंदा नया जो है वो लेके आएंगे। ये हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, उसमें रिहर्सल नहीं होती, उसमें प्लानिंग नहीं होती, ज़रूरत को देखते हुए कोई बंदा जो उस क्राइटेरिया पे उतर रहा हो उसको रख लिया जाता है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि ये इसका ओरिजिन क्या है एडहॉक का। एडहॉक जो है ये अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, पहली तो बात, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये लैटिन है और इसका मतलब है टू दिस। ये लफ्ज़ जो है ना हुक, एडहॉक, ये पहले पहले लातीनी में इसकी जो आप कह सकते हैं जो रूट है वो हिक, जैसे दिस है ना, दिस से मिलती जुलती इसकी रूट है। एड मीन टू, एड हिक टू दिस, तो ये टू दिस की मीनिंग्स में आता है। ये आम लिटरल मीनिंग है, जैसे हम एक टू लफ्ज़ है, जैसे दिस है, हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एडहॉक लातीनी में ऐसे ही है। और इसका मानी यहाँ मैंने आगे लिख दिया है कि व्हेन नेसेसरी आर नीडेड, ये ऊपर वही है, लेकिन हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो उस ओरिजिन के अंदर हम देखते हैं कि ये पहले लफ्ज़ जो टू दिस था ये तो लैटिन में ऐसे इस्तेमाल होता था। फिर 1600 में, 16वीं सदी ईस्वी में, ये जो हुक है दिस के मानों में, ये वहाँ से जो है ना उधार लिया गया। जब मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोग आपस में बात करते हैं तो कुछ अल्फाज एक ज़ुबान के दूसरी में और दूसरी ज़ुबान के पहली में इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये अपने लिटरल मीनिंग में यूज़ होता था एडहॉक जो है, जो इसका मतलब है टू दिस। लेकिन जो फिगुरेटिव मानी है ख़ास मकसद के लिए या हंगामी सूरत हाल में, ये क्यों इस्तेमाल हुआ और कब से हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब इंग्लिश में आ गया तो फिर जितने भी लीगल और लॉ से रिलेटेड काम थे उसके अंदर ना, चूँकि जैसे हम अंग्रेज़ी का लॉ जो कानून है अंग्रेज़ी ज़ुबान में और उन्हीं का बनाया हुआ और उन्हीं की किताबें इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तिलाहात भी उनकी बहुत सारी आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम जब दरस निज़ामी के बच्चे हैं तो फ़ारसी की बहुत सारी जो तराकीब हैं, कहानियाँ हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ से वो लफ्ज़ ले लेंगे। हमारे जो पुराने शायर थे उनका अगर हम कलाम देखते हैं उसमें बहुत सारे फ़ारसी के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उन्होंने
पहले फारसी पढ़ रखी थी, इसी तरह लातीनी पढ़ रखी थी, कानून लैटिन से अंग्रेजी में आया था, तो वो लफ्ज़ जो उनकी इस्तिलाहात थी इधर भी इस्तेमाल होना शुरू हुई। तो जो एड हॉक था पहले पहल लिटरल मीनिंग में, लॉ में और जुडिशरी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि 1869 में एक जुडिशियल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई, उसके अंदर इन्होंने उस रिपोर्ट का जो है ना, मैं आपको यानी कि एंड रिजल्ट जो है वो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो उसका कह सकते हैं कि मगज़ है वो बताता हूँ। उसका मरकजी ख्याल जो है वो ये था कि एड हॉक कमेटियाँ जो है बनाने की अदालत ने इजाज़त दे दी। जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आए, मुश्किल सूरत हाल को निमटने के लिए कोई भी ऐसा काम, जैसे हम आजकल कहते हैं GIT कमेटी जो है वो बनाई जाए, सिमिलर ऐसे ही एड हॉक कमेटीज जो थी वो बनाई जाती। किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई भी मामला है उसकी तह तक पहुंचना है, तो एड हॉक कमेटीज बनाने की इजाज़त दी, और उस पैरा के अंदर एड हॉक कमेटीज ही लिखा है। तो वहां से एड हॉक, चूंकि ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए थी, तो फिर कहा गया कि फॉर दिस पर्पज, यानी इस खास पर्पज के लिए जो है, या टू दिस पर्पज। अब जिस पर्पज के लिए होगी आगे वो बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा टीचिंग में प्रोफेसर हैं तो एड हॉक प्रोफेसर, अब कमेटी है उसने कोई मामला हल करना है तो एड हॉक कमेटीज, यानी कि जैसे हम कहते हैं फॉर दिस स्पेशल पर्पज, आगे पर्पज की जगह हम कमेटी या जो भी चीज़ है, जो भी पर्पज है उसका हम नाम लिखेंगे। फिर वक्त के साथ साथ ये एड हॉक जो है वो अकेला ही हर जगह पे इस्तेमाल, जैसे एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन है, एड हॉक यूनिट्स हैं, एड हॉक कमेटीज़ हैं, ये मुख्तलिफ जगह ये लफ्ज़ जो है वो बतौर फिगुरेटिव मीनिंग में यूज़ होना शुरू हुआ। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। तो पहली मिसाल है दी मीटिंग्स विल बी हेल्ड ऑन एन एड हॉक बेसिस। एड हॉक बेसिस पे, एमरजेंसी बेसिस पे, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो मीटिंग्स हैं वो मुनक्कद होंगी। अब दूसरा देखिए तो एड हॉक यूनिट्स बाई मिलिट्री, फौज की तरफ से एड हॉक यूनिट्स जो हैं, यानी खास फौज के दस्ते जो हैं किसी खास मकसद के लिए फौरन जो है वर क्रिएटेड बनाए जाते थे ड्यूरिंग अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। पुराने वक्तों में अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर जिनका नहीं पता होता था कि ये भी वाकया हो सकता है, तो फौरन जो है मिलिट्री की तरफ से एड हॉक यूनिट्स बना दिए जाते थे। नेटवर्किंग के अंदर IT के शोबे में एड हॉक नेटवर्क्स भी होते हैं, यानी कि ये हर जगह पे फिगुरेटिव मानों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यहाँ मैंने ये तस्वीर बनाई है कि ये वक्त के साथ है, व्हेन नीडेड, जब आपको उस खास वक्त में ज़रूरत है तो आप एड हॉक जो है वो उस पर या कमेटी बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, या किसी प्रोफेसर को, टीचर को रख लेंगे। ये वक्त व्हेन नीडेड को मैंने शो करने के लिए तस्वीर बनाई ताकि आपको याद रहे। और ये वाला भी मैंने ऐसे ही रखा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो लोगों से CV लेके रख लेती हैं, हर बंदे का जो है वो बायोडाटा उनके पास होता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी मर्जी का बंदा एड हॉक पे चूज़ कर लेंगे, और परमानेंट उसके इंटरव्यू या बाद में वो बाद की बातें होती या नहीं होती, लेकिन एड हॉक पे व्हेन नीडेड जो है या ख़ास पर्पज़ के लिए आप अपनी मर्जी का बंदा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस सारे के बाद ये वाला इडियम आपको नहीं भूलेगा, और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।